रसिका छवि धरती आरती करिए सियावर की रामा रसिका छवि धरती आरती करिए सियावर के रामा शिवम पाठक जी जो हमारे गांव के बीडीसी प्रतिनिधि हैं, उस साहब से भगवान की मंगल आरती में 101 रुपए अर्पण हुए हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की मंगल लक्ष्मण सायं होने को है, अतः तू
तुम जाओ लकड़ी जल आग की व्यवस्था करो। ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। भगत लोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण में सिरुनावा। मेरी विधि कछु दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण हे प्रिय, मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूँ, अतः तुम कुछ दिनों के लिए इस प्रतिमा को छोड़कर, अपने इस प्रतिमा को छोड़कर पृथ्वी में निवास करो। ठीक है स्वामी। इस प्रकार प्रभु सीता जी को अपनी नरलीला दिखाने के लिए, इस पृथ्वी पर अपनी नरलीला दिखाने के लिए सीता जी को कहते हैं कि हे सीते, तुम कुछ दिनों के लिए धरती माता में अपनी प्रतिमा छोड़कर निवास करो, मैं कुछ नरलीला हे भैया, अगर आपका आदेश हो तो पुष्प और फूल कर छांट कर सुंदर बनाने का कृपा करें। ठीक है भाई। वाह, कितने दो सुंदर सुंदर राजकुमारी। वाह, चलती हूँ, देखती हूँ इन दोनों में से किसी एक के साथ मेरी बन जाती तो हाय क्या मजा मजा हो जाता। तुम संग पुरुष नमोषु नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। हेलो, माना हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वालों ने सूरज तैयार कर रखा है। संकोच छोड़ के बनवासी पूरे विधि का अनुसार करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हेलो, हे सुंदरवती, आपका नाम, परिचय तथा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मैं रावण की बहन सुपनेखा। क्या आप महाप्रकांड पंडित रावण की बहन हैं? ठीक है, आप धर्म के अनुकूल जो भी कहेंगी वो सब हमें स्वीकार है। आप जैसी पुरुष और मेरी जैसी नारी इस संसार में कहीं नहीं है प्रभु। आप मुझसे शादी कर लीजिए ना। मैं कुंवारा नहीं विवाहित हूँ, फिर एक नारी व्रत रखता हो, अपने को छोड़ अन्य सबको माता या बहन समझता हूँ, इसलिए आपका यह इच्छा पूरा कर सकता कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। आप थोड़ा सा कर लीजिए ना। हेलो, आप तो कर लीजिए ना। कामनी, यह सब बातें करते तुझको लाज नहीं आती? यह सब बातें कर क्यों नहीं मर जाती है कुलंकली पिचासी? यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जा
अपने संचय का कहीं और कर देंगे तेरा, यदि ब्याह हो चुका है तेरा। अरे हम की उठा लगो दिया मी, अरे हम की उठा लगो दिया मी, अरे दिया बबूल हो, अरे अर्जी बतोहरा प्यार के काला कबूल हो। लगता है कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है। मैं अपनी रूप दूसरी बुला रही हूँ। अरे हाई फुहरी के चक्कर में भुलाई बाला आए ये तो हो खड़ाइया में से साजी भी नहा की आई बिया। हे फुहरी पे मारा तारा, लगता है ये सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा, अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। चल मेरी माया तुम खिसियाने राम अब मैं अपना असली रूप बना करके आई हूँ। देखती हूँ कि ये लोग से लक्ष्मण शादी करते। देखते क्या हो, उस पाप नसानी को उचित दंड दो। अरे भैया खरदूसर भैया है। हाँ जाओ, महल में है, जाओ वहीं पे। अच्छा हाँ के कान बिनो गए जन सुबह ध्यान दीजिएगा। जो गाना था राम जी तेरे लखन ने बहुत दुख देना, भोला पाठक जी की तरफ से उस कलाकार के लिए 100 रुपया का पुरस्कार है, और शिवम यादव और गोरखनाथ की तरफ से भगवान की मंगल में आरती में 51 रुपया मिला है। खरदूषण मेरे हुक्म से जंगल का रहना छोड़ दे। अरे दरिया मेरे हुक्म से पानी का बहना छोड़ दे। चलता हूँ तूफान की तरह तो धरती कांप जाती है, भूचाल आते हैं और नदियां सूख जाती हैं। हाय अजब जलवा निराली। अरे हवा खामोश लगती है, आशिक बेताब दिल से मासुका क्यों दूर भगे। जिंदगी का है कलम है, मेरे बहुत से काम है, पर हमारे वास्ते अल्लाह का पैगाम है। फिर देर है किस बात की, क्या है कमी दरबार में। अरे लगा दो जाम की मजलिस, है रखा घर बार में। चलो हुस्न की परियो, तू धड़कन है जमाने की, लगा दो हुस्न का जलवा दिलों पे गम मिटाने की। ठीक है महाराज। अरे कहाँ गई परी सब, कहाँ गई? महाराज मजा आ गया। खरदूषण पर गए मिलता दिग दिग तो पौरुष बलराता।
चीर भई, आज के ही कारण तू वन में बिचीर भई। कहां से विराजी है ना उसका और कर तलक नाई मौज भाई। अरे भगनी व्यतीत भाई, कहां से विराजी है भगनी व्यतीत भाई। भूतनीत भरतभाग बालों बिहाल होके कहां से विराजी हो। और उचारो बहन सच सच त्याग का नशा कहां से विराजी हो। हे भैया, अपने दंडक वन में न मालूम कहां से दो राजकुमार आ गए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है। स्त्री के नाते से मैं उस स्त्री से मिलने के लिए गई। इतने में जो छोटा राजकुमार है उसने मेरा नाक कान काट लिया भैया। हे भैया, दो लड़के राजकुमार उस दंडक वन में आए हैं। संग में भैया मेरी नाक गई भैया, जब जग में ऊंचा नाक नहीं तुम धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला मैं तुरंत चुका के आता हूँ। चलो मेरे भाई, दावा बोलो। बदला लेने अवश्य आएगी। अतः तुम सीता की रखवाली करो, किसी भी परिस्थिति में सीता से अलग मत होना। ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। खबरदार, अगर आगे बढ़ा तो ढेर नहीं, ढेर का ढेर लाशों का लगा दूंगा यहीं। होश कर, फिर होश कर, वरना उड़न तैयार है। तू है, तेरा सिर है, तेरे सिर पे मारिच का वार है। शाम बन मारो न नजारे शेर सिंगन के, करके प्रचंड छड़ में दहाड़ेंगे। अरे रेगन के रेगन और तेगन के तेगन से, जोगन के जोगन से रोज झाड़ेंगे। पाली सड़ागत राम सम धमिका के संगे सपाटी सब खोज के बिगाड़ेंगे। अरे मत चल कुचाल चल, चलो सुचाल चल, नहीं तो मारते मारते बच्चू तेरा नाक फोड़ डालेंगे। मैं तो तुझे दुधमुहा बच्चा समझ रहा था, लेकिन तू तो काल काला सर्प है। तू बूढ़ा बच्चा मत समझ, काल काला सर्प है। हाँ, तुझ में देखूं कितना दर्द है। हो, मालूम पड़ा तुझे मारना ही पड़ेगा। खून की दरिया बहेगी आज इस तलवार से, खून की मौजें उड़ेंगे तो जबरदार से। जिस तरह फिरू नजर, दरिया नजर है खून की, यह चली भी खून की और आसमान भी। शत्रुघ्न आंधी बने तो हम भी पर्वत बन जाए, सख्त कर हम पर चले तो बच हम उस पर चले। अरे इधर 100 मरे, उधर एक एक मरे, हम सब राजस मस्त होकर तुम पर झलेंगे। रोष बढ़ाता है तो अभी पटक कर मारूंगा,
जीवन होश करेगा, भली फात मत झारूंगा। आ जाओ। चलूंगा जिस जमीन पर वहां भूचाल आएगा, सभी को एक तरफ चरखे कुहान काट पाएगा। मैं आज जिसमें करता हूँ क्या मेरा ताप लेगा, भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंख लड़ाएगा। खाल के बजाय तो है लाज नहीं अवसट, मान ये प्रमाण बात क्षण में न सही हो। मांस और मदिरा खाए या जो मटाए तेरी सो या फाड़ फाड़ फूमते हो, मार लो नचाइयो फाड़ रणमंडल मार के खा कहूँ वंशन मन में ना लई हो। पामन दुदारो नाश करो ईमान तेरो, तो से राम नाम नहीं कहियो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। मंत्रीवर। हाँ महाराज। क्या समाचार है राज्य का? महाराज समाचार एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया है। जितने देवताओं को मैंने अपने कारागार में बंद कर रखा हूं, उनकी दशा कैसी है? महाराज दशा तो पूछिए मत, पूरा हम इतना कार्य किए हैं, नाक में उनके दम करके रख दिए हैं। कुछ भी काम होता है उन्हीं लोग से करवाता हूँ। कल इसको कपड़ा भिजवाना था, वही बोल के बंद हो गई लो, तो शनिदेव से नहीं करवाए, लेकिन और ही सारा देवी देवता लोग के हम एकदम तबाह करके रखले बानी। अच्छा। हाँ महाराज। और जो जितने नौग्रह हैं उनकी दशा कैसी है? तुम बताओ नौग्रह की दशा। ये देख कर आया महाराज। महाराज महाराज नवग्रहों की दशा ऐसी हो गई है जैसे आपके पक्ष की कठोरता से पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करना है। इंद्र को तो मैंने अपने चरणों में झुका दिया है। बस बस विष्णु की बारी है। जिस दिन मैं विष्णु को अपने चरणों में झुका दूंगा, उसी दिन मेरा प्रण पूरा होगा। मंत्रीवर, तुम उसी तरह से उन देवताओं को पूरी तरह ताड़ना में रखो। समझ गए? ठीक है महाराज, समझ गया महाराज, समझ गया। बिल्कुल नवग्रहों को भी उसी ताड़ना में रखना है, ताकि विष्णु भी समझ जाए कि द्रोह विजेता रावण उसके सामने सर उठा के बात करने की जरूरत तीनों लोगों में किसी को नहीं होती। फिर ठीक है महाराज, आपके आदेशों का पालन होगा। मंत्रीवर, महाराज कैसी रोने की आवाज है? अरे महाराज ईटा सुरबाखा है। सुरबाखा क्या हो रही हो, बताओ महाराज को। नकवा का नवाब अरे बहन सुरबाखा, ये क्या भेष बना रखी है?
भैया आप तो हर समय अपने राज्य में नींद में सो रहते हैं, नहीं जानते हैं कि अपने राज्य में क्या हो रहा है। महाराज भैया अपने दंडक वन में न मालूम कहां से 2 राजकुमार आ गए हैं और वो लोग अपना डेरा कायम किए हुए हैं। उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है। भैया मैं स्त्री के नाते उस स्त्री से मिलने के लिए गई, इतने में उसका छोटा राजकुमार मेरा नाक कान काट लिया। भैया नाक कान काट दिया? हाँ भैया। ए भैया दो लड़के उस दंडक वन में आए हैं, संग में एक सुंदर सी नारी सुकुमारी प्यारी लाए हैं। भैया तो उनकी भी मैं नाक नहीं मैं रखूंगा। भेजा नथनों की राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक उड़ाने में उठती है धाक नहीं उठी, अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं उठी। मैं चला नाक का सीधे भी नाकों पर उनको रगड़ूंगा। तेरे आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि ले तो नाक छेद नकेल उन्हें डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर फिर नाकों चने चबा या धराधाम पाताल नाम मेरे प्याग से जीते हैं। ऐसे मेरे पाक बकरी चल एक घाट पर। यह समाचार यह दुराचार क्या घर दूसर से कहा नहीं? उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से कहा नहीं? भैया मैं पहले खरदूसर भैया के पास गई। खरदूसर भैया 14,000 अक्षौड़ी सेना लेकर गए और बड़ा तापस बड़ा राजकुमार क्षण मात्र में सबको मारकर खत्म कर दिया। अच्छा सब लोग मारे गए भैया। सब देवताओं की चाल है मंत्रीवार, उस विष्णु की चाल है। हाँ महाराज जब एक अकेले उसी का लग रहा है। लगता है महाराज, लेकिन इस समय काम बुद्धि से लेना चाहिए। मैंने सुना है कि अक्सर लोग जोश में होश गंवा देते हैं। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय ही देने की दिखलाई यही तुझे। इस कारण रण से मिलना है, पिछले ऋण से अमुक्त मुझे। निश्चय ही मैं अवतारी है तो पैर भाव ही रखूंगा। पिछले जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। यह मौत नहीं है महामोक्ष, लड़ना है नहीं मिलन है। वो सर भी हो तो भावसागर तरना है। वह काटे तेरी नाक कान फिर जिंदा रहे जमाने में। अरे टूटे 10-20 पूजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। बैठो तो बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन में जाता हूं। इस नाक काटने का बदलाव
उसे अभी चुकाता हूं। तुम जाओ जाओ, अब हमें इस पर विचार करने दो। तुम जाओ बहन, विचार करने दो। अब हमें मारिस के पास चलना चाहिए, क्योंकि इसमें अब कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हमारे लंका में सबसे मायावी राक्षस मारीच, तो मारीच के कुटिया पर चलना पड़ेगा। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन है तुमन व्यग्रति अक्सर आयता। मारीच, ओ मारीच, मारीच, आप अचानक मेरी कुटिया में कैसे पधारे हैं? आप चिंतित दिखाई देते हैं। बताएं, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है लंकेश? प्रयोजन कुछ नहीं, बस मारिस तुमसे थोड़ी सहायता की आवश्यकता आ पड़ी है। इसीलिए लंकेश्वर तुम्हारी कुटिया में आज पधारा हुआ है। मारिच, तो तपसी लड़कों ने कंधन में यह करनी बेहुदा की है। घर दूसरा तीसरा मारे हैं, नक 20 सूर्यप्रखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। कट गई नाक श्री भगनी की तो धारिया उनकी हर लेना है। चलकर माया मेरी बन जा, मैं बाबा जी बन जाता हूं। तुम राम लखन को बका, मैं सीता को हर लाता हूं। लंकेश, तो क्या खर दूसर मारे गए? हाँ, ऐसा ही हुआ मारिच। खर और दूसर मारे गए। क्या बहन सुर्पणखा की नाक भी कट गई? हाँ मारिच, ऐसे ही हुआ है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तर्क वितर्क करने का। मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हें एक सुंदर मृगा रूप धरना है और उस राम लक्ष्मण को उस कुटिया से, समझ गए, उस कुटिया से बाहर निकलना है, ताकि मैं अकेला पाकर उस सुंदरी को अपने बस में कर लो, अपने बस में। लंकेश, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला दृश्य अभी भी मेरी आंखों में है। जिन बाणों से मेरा संहार हुआ और मेरे प्राण जाते जाते बचे, उन राम का नाम आते ही अभी भी मेरे रोम रोम कांप जाते हैं। आप उन बच्चों को बहकाकर उनकी पत्नी के हरण कर तज्जुब है तेरी हालत। अरे बदौर कैसी है, तरीके गुप्त क्या है, तर्ज गुप्तार कैसी है, मेरी नरमी ख्वाहिश है। तो अब तुझे इतनी हुई जरूरत, फिर दे दिया हुक्म तो इनकार कैसी है। बड़ा रहने से ना करा, बदन में आ गई सुस्ती। अभी तुझे बताता हूं तेरी रफ्तार कैसी है। साथ चल मेरे,
बहाने मत बना कायर। अरे किरे तुझे पहुंचवा खुदा की मार कैसी है। दोबारा अगर किया इनकार तो टुकड़े बना दूंगा तेरा। तुझे दिखती नहीं है तलवार कैसी है। मारिच तू तो है बहादुर। मैं सुनने नहीं आया तुमसे कुछ उपदेश। सर्वखल ब्रह्म है जब तक तब तक सारा नाता है। वो किसको ज्ञान सिखाता है क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं देगा साथ मेरा तो सारा ज्ञान भुलवा दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। महाराज सोच ले अंतिम अवसर दे रहा हूं तुझे। लंकेश, आप तो त्रिलोक स्वामी हैं, त्रिलोक विजयी हैं। आपको प्रकांड पंडित का दर्जा प्राप्त है और आप सभी वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं। किंतु आपके मुख से यह अनीति का बात सुनकर यह बिल्कुल भी लंकेश, मैं साफ सुनने नहीं आया। लंकेश, ऐसा कहा जाता है कि अशुभ कार्य को जितना टाला जाए उतना अच्छा है। कार्य को जितना पहले किया जाए वो अच्छा है। रावण जो करता है वही शुभ होता है। इसलिए रावण के सामने ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वही साथ देगा मेरा तो यही तेरा सर काट के अलग कर दूंगा। ठीक है लंकेश, मैं अब क्या करूं प्रभु। एक तरफ जाऊं तो कुआं है और दूसरी तरफ जाऊं तो खाई है। किंतु ठीक है, अगर मरना ही है तो मैं प्रभु श्री राम के हाथों मरना पसंद करूंगा। ठीक है लंकेश, मैं इस कृत्य में आपका साथ देने के लिए दिवस पर तैयार हूं। यही मैं सुनना चाहता मारीच, यही मैं सुनना चाहता था। जाओ जाओ अपना काम करो। तुही बन निकट दशानन गए। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर लेखा। अरे ये क्या मैं देख रही हूँ, इतना सुंदर मिर्ग। मिर्ग तो ऐसा देखा न सुना। मिर्ग तो ऐसा देखा न सुना। सुंदर और सलोना है। देखो तो सर से पार तलक सारा ही सोना सोना है। मिर्ग की अद्भुत छाना अद्भुत यादगार होती। हे प्रिय, इस मृग की काया प्रकृति के विरुद्ध है। नहीं स्वामी, मैंने सुना है मिर्ग की छाला अद्भुत यादगार होती है। आप शीघ्र जाइए, मिर्ग का छाला लाइए, मैं इस कुटिया की श्रृंगार करूंगी। नहीं सीते, नहीं नहीं, इस मृग की काया प्रकृति के विरुद्ध है। नहीं स्वामी, आप जाइए और लेके आइए। ठीक है प्रिय, मैं अभी इस मृग को मारकर तुम्हारे प्रण को पूरा करता हूँ। लक्ष्मण, सीता की रखवाली करो। किसी भी परिस्थिति में सीता से अलग मत होना। ठीक है भैया। प्रभु लक्ष्मण नहीं कहा समझाई। विरत विपिन से चर बहु भाई। प्रभु लक्ष्मण सीता केरी करुण करारी। सीता केरी
क्या मैं सुन रही हूँ? ये तो मेरी स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण, आप जाइए, जाके जरूर देखिए। हे देवी, धैर्य धारण करें। तीनों लोक में श्री राम के लिए कोई भी संकट सिद्ध नहीं हो सकता है। किसका साहस है माते जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। सूरज की जगह प्रकाश करे, तब वहाँ अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो कर पाएगा। आनंद सर्वस्व छावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा है। बंदीशाल है ब्याग भाल है, चारों ओर अंधेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ करता भी नहीं यह मेरा है। हाँ हाँ मैंने जान लिया। हाँ हाँ मैंने जान लिया। मतलब का भाईचारा है। बन को जो संग में आयो, इसमें स्वार्थ तुम्हारा है। अगर समझती हो माता तो आज्ञा मानो माता की, शीघ्र ही जाओ सुध लेने भराता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पंचगणों गवाह हो, मेरे इस धर्म की नाव, हे सूर्य देव माता हो। आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाह तो कह देना निर्दोष मुझे। कहता हूँ माँ, अब सावधान होकर स्कूटी के अंदर ही रहना। किसी भी परिस्थिति में इस रेखा के अंदर न जाना। ठीक है लक्ष्मण। विपुल सुमन सुरवर सही गाय प्रभु गुण गाय, निज पद दिन सुर कहो दीन बंधु रघुनाथ। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति देखा। मैंने तो अपना भेष बदल लिया है। अब मैं एक पूर्ण रूप से सन्यासी भेष में नजर आ रहा हूँ। अब मुझे कुटी की तरफ चलना चाहिए। हेलो, लगता है मंत्र का संधान करके इस कुटी के चारों तरफ एक पारदर्शी दीवार खड़ी की गई है, जिससे सीता की सुरक्षा हो सके। कोई नहीं, मुझे दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। देवी, कुटिया में कोई है? गरीब सन्यासी को जरा भोजन और जलपान करा दीजिए। हाँ योगी राज, लीजिए कुछ कंद फल
आप इसे ग्रहण कीजिए। देवी, उस कुटी के अंदर एक सन्यासी होने के कारण मैं प्रवेश नहीं कर सकता। आप कुटी के बाहर ही देखिए, यहाँ स्वच्छ स्थान है, आप यहीं आकर मुझे भोजन ग्रहण करा दीजिए। नहीं, मैं इस रेखा को नहीं पार कर सकती, ये मेरे देवर की आन है। तो क्या आपके दरवाजे से एक सन्यासी, एक भूखा ऐसे ही भूखा प्यासा चला जाएगा? धर्म यही कहती है। नहीं योगीराज, देवर की आन रहे या ना रहे, छोड़ के काम हस्ती की करती हूँ काम गृहस्थी की। लीजिए योगीराज, लीजिए। नशरत बैठाई चला गगन पथे हाथोर भैर। हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण, हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण, हाय स्वामी, हाय स्वामी, हाय स्वामी। हाय स्वामी। अरे चटाल, तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं? हाय स्वामी, हाय लक्ष्मण, हाय स्वामी। हे लक्ष्मण, अनुज कुशल तो है, किस कारण हो कुलाए तुम? चुप कैसे हो? बोलो बोलो, क्यों इतने हो घबराए तुम? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतार ले आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? क्यों आया क्यों जानते नहीं, यह राज सुनते ही माने आप ही की थी आवाज। हाँ लक्ष्मण, हाँ, उस सत्य से मैं भी हुआ उदास। दौड़ मार कर जिस समय पहुंचा मृग के पास, मारिच बना था माया मृग, वह गहरी चाल उसी की थी। मरते 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 मेरे स्वर में वह विशाल आवाज उसी की थी। इसलिए सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। मेरा ये ताया नेत्र कहता, अब नहीं जान की आश्रम में। लक्ष्मण, हम लोग को शीघ्र चलना चाहिए कुटी पे। ठीक है भैया।
अनुज समेत गए प्रभु गोदावरी तट आश्रम आश्रम देखी जानकी भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण लक्ष्मण सीता कुटी के अंदर नहीं है। क्या माँ कुटी के अंदर नहीं है? नहीं है लक्ष्मण। जिसकी मुझे संभावना थी आखिर वही हुआ। लक्ष्मण लक्ष्मण तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सीधे लगता है राक्षस सीता को मार डाले। या इसी डर से मैंने अग्नि रेखा खींची थी। लगता है माँ ने रेखा को उल्लंघन किया होगा और किसी राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया होगा। नहीं लक्ष्मण नहीं, तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हाँ सीते हे खगमृग हे ब्राह्मण तुमने लक्ष्मण बता किशोर किशोर चकोर गए मुझ पत्नी व्रत वालो पति वह राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष मार दो, यही राक्षस सीता को खा के अकेले सो रहा है। लाओ दो मैं भी इसे मृत्यु दंड देता हूं। राम हे राम, मैं अपने कर्मों से मर रहा हूं, आप मुझे मत मारिए। आपकी भार्या सीता को
लंका का राजा रावण दक्षिण दिशा में लेकर गया है। मैंने सीता की सहायता के लिए उससे युद्ध भी किया। अंत में उसने मेरा पंख काट दिया रावण, और मैं जमीन पे गिर गया। हे जटायु, तुम मेरे काम के लिए मारे गए हो, अतः तुम मेरे प्यारे बंधु। हे राम, पराक्रमी राक्षस राजा रावण मिथिलेश नंदिनी सीता को दक्षिण की ओर ले गया है। अब मैं अधिक नहीं बोल सकता। आज बड़े भाग्य से मरते समय आपका दर्शन मिला। आप हमें स्पर्श कीजिए, फिर मैं आपके परम धाम को जाऊं। हे राम, हे राम। ठीक है जटायु, तुम मेरे परम धाम को जाओ। खुश रहो, तोर बियाह होके जल्दी से। अरे मैं बियाह तो हमने का दोनों भाई बहन के जरूरी बा। काहे कि तेहू बियाह करे लायक हो गइल बड़े, आ जमुनियो बियाह करे लायक हो गइल बिया। हमारी लगे तो रुपया पैसा बा नहीं। अरे भाई, और प्रधान जी से कह के तोरो बियाह करवा दे भी, जमुनियों का बियाह करवा दे। अच्छा अच्छा, कहाँ बा जमुनी? जमुनी गोइल है कहीं बोला का पार्टी खेलत हो, जानते बारे कितना मार रहा हूँ। अरे तो ओके मारे लिस नहीं। अरे मैं कहाँ से मारी? बड़े भर गाँव घूमने के आजकल ओकर कपड़ा तो देख लेबे ना। हाँ। तो तोर दांत लागी जाई। अब जमुनी नहीं खेल गए कपड़ा। अरे तो कहाँ से ले आके पहिरत या हम ते न दियल जाई? तू नहीं खुद दे तना, हम देता नहीं, सूरज देता ना। सब सूरजा देता? हाँ। जन पंडितवा कहला सूरजा। हाँ। अच्छा तो सुन, पहले जमुनी के बोला। सुन ए माई, हम जाते हैं जमुनी के बोला के ले आवे। हाँ। ठीक ना, जो घर में जो का जाने कौने बारी में गई है, क्या करे गई है। ठीक बोले, चलता नहीं। का है बेटा? अरे मासूम भाई रे, दूसरा लमेरा उतराना हसन के लमेरा। हाँ, अरे पंजराना हसन। अरे जटाऊ। अरे सुन हे ही ना तोरी नियर ना हे ही रंग का कपड़ा पंजराना हसन। अच्छा, और कौनो सन सबरी किया जाए के बा, तो हम कहने कि का कर सबरी किया जाए वालो, वो तो हमार माई हो। तो कहते तो माई नहीं हो। हाँ। भक्ति ना है तो गरियावत रहला। तो ये बताओ हमारी माई के कोई। हाँ ना, तू नहीं जानते रे जमुनी। हाँ माई, तेहू नहीं जानत। हाँ, जेकर हम भक्त हैं। अच्छा, जेकर हम भक्ति करेली। हाँ, पूजा करे वाला वो हमार भगवान होगा। अच्छा, हम उनका भक्ति है, भक्ति। अच्छा अच्छा, भक्ति हम तो जाने तो भक्ति हवे। हाँ, मारे तर अरे तो माई देख, हम का पढ़ल लिखल बानी। हरी तुम पढ़तिया तो देखते रहे क्या पढ़तिया। ए माई, हम जाते नहीं, उनका गलती रास्ता बता दे बानी। ठीक है ना, जल्दी जा लिया क्या? नहीं लिया कि नहीं ले, जब तो बना सर है ना, हम रुका जाता नहीं तो कहीं रास्ता बता दे रहा। हम जाता नहीं, जमुनी तुम चल।
अरे जमुनी कहाँ गए सर? का रे भाई? अरे हमारा ये नहीं खे बुझा थी भाई बहन हुआ सा कि का हुआ सा दोनों काहे मुंह लुकवा होता रे? कोनो गलिया पे काटी देले बा वही से मुंह लिखवा होता। नहीं रे नहीं, मुँह पर दिनाई भइल बा। तोर लड़का कम बकाया मुँह दिना है देख भगवान आ गई ना। जल्दी कठौता में पानी लावा आ पहले चरण पखारा ओकर बाद भगवान का भोग लगावे के बा। यही के मैं गलत रास्ता बतैले रहनी। हम लेके आओ तन जल्दी जल्दी लेके आओ। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहवान प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। पहले आपे छीले ले खाई। इस प्रकार भगवान सेवरी के आश्रम पधारे, सेवरी को नवधा भक्ति का प्रदान दिया। सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करके स्वयं प्रभु राम ने सेवरी को सुनाया और उसे सद्गति प्रदान किया। बार बार सेवरी के द्वारा भोग लगाए गए वैर का बारंबार वखान करके प्रभु बड़े श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस प्रकार सेवरी के प्रसंग को जैसा कि वर्णन है, सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति प्रभु ने अपने मुखारविंद से सुनाया और सेवरी को इस प्रकार से सद्गति प्राप्त हुई। हे सेवरी, आप मेरी भक्ति से युक्त हो, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। हे प्रभु, मैं अपवित्र स्त्री हूं, मैं आपकी किस तरह से स्तुति करूं? हे प्रभु, आप अपने चरण कमल की भक्ति मुझे प्रदान करें। ठीक है सेवरी। हे सेवरी, अगर तुम्हें पता हो तुम मुझे ये बताओ कि मेरी प्राण प्यारी मेरी सीता कहाँ गई? हे प्रभु, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपापुर एक नगरी है, वहाँ के राजा सुग्रीव राज रहते हैं, बंदर के राजा हैं। आप उनसे जाकर मित्रता कीजिए। वे चारों दिशा में बंदर भालुओं को भेज करके माता जी का पता लगाएंगे, इसलिए आप जाइए और जाकर के पंपापुर सुग्रीव राज से मिलिए। ठीक है सेवरी। हे सेवरी, अब तुम मेरे परम धाम को जाओ। इस प्रकार प्रभु सेवरी को नवधा भक्ति प्रदान करते हुए उसे सद्गति प्रदान करते हैं। प्रभु सेवरी के निर्देशानुसार पंपापुर सरोवर के पास पहुंचते हैं और हनुमान, देखना तो जाकर 2 पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातल श्राप बाल भरता यद्यप नहीं आ सकता है, पर जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत ये मेरा भेद लगाते हैं, छल से बद से या कौशल से बद करने मेरा आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो जो सत्य संदेश ही तो मुझे इशारा करना तुम। ठीक है महाराज। इस प्रकार सुग्रीव महाबली हनुमान को राम और लक्ष्मण को आते देख कहते हैं कि प्रथम चतुराई से आप जाइए और पता लगाकर आइए कि ये जो 2 पुरुष इधर की तरफ आ रहे हैं ये कौन है। तो हमारे महाबली हनुमान जी ब्राह्मण का वेश पकड़कर उनके पास जाते हैं, प्रभु से पूछते हैं कि यह मार्ग बहुत ही कठिन है, इधर आप दोनों कौन हैं? हे भाई लक्ष्मण, देखो तो पहचान में कुछ संदेह भी है। मणिमाला गले में दमक रहा है,
लगता अपना हनुमान ही है, पर छद्म भेष में ब्राह्मण का किस कारण इधर को आता है? तुम तो जानते हो बचपन से छल कभी न हमको भाता है। फिर भी आने दो, आने पर उसको भी उसे जैसा करना है। फिर भी है परम भक्त मेरा, उसके दोषों को हरना है। कठिन मार्ग है यहाँ का, बन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान है, श्यामल गौर शरीर है आप यति तपसी कोई। यहाँ कोई छतरी बांके है, यहाँ भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज लौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगा। परिचय हो गया परस्पर तो अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा नयाहत भूलते हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताने कहाँ के हैं। अरे जब थे तब थे, अब तो न यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उस पर किसका बस चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम में रंग बदलता है वेश आपका ब्रह्म सा, पर दिख रहे बनवासी हैं। वैसे ही हम भी हैं वन में, राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, बस ठीक इधर भी वही है। हम सीधी तरह पूछ रहा हूँ हाल, आए हैं किस जगह से, किस नृप के है लाल। सुनिए हम हैं अवध किशोर, आए थे बनपास को हरि नार इस ओर। अपने सीता को ढूंढ है, सुध नहीं अभी तक पाई हो। हर धनियों के हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लगन अब खेल रहे हैं प्राण पर, कर देंगे पुष्ट घटी। हासा है अपने बारे पर, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। हर जग में सभी तो स्वार्थी हैं, कोई किसी का ना सुनता है। श्री महाराज हम बानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। अरे सुग्रीव यही पे रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिससे फामरे सियाहरी उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा प्रभु की होगी, हम पालन करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कार मिटा देंगे, जो कार आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से धीन करा या प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। महाराज जिस दुख से आप दुखी हैं, उसी दुख से मेरे महाराज सुग्रीव भी दुखी हैं। अब चलिए उनसे मित्रता करिए और आपस में सहयोग दे करके दुख को दूर कीजिए प्रभु। ठीक है हनुमान जी, चलिए प्रभु। यही विधि सकल कथा समझाई, मेरे दोनों जन पीठ चढ़ाई। सागर मिलो नारी पदमा, ये मेरे महाराज सुग्रीव हैं और महाराज ये कौशल नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ नंदन, ये श्री राम और ये लखन लाल हैं।
यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे धर्मात्मा महापुरुष से मेरी मित्रता हुई। निश्चय ही हम दोनों का कल्याण होगा। मंत्री ने सही निश्चय के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघनयन की भांति जलधारा बहाते जाते थे। वह दृश्य कौना नहीं विस्मृत नहीं हो सकता प्रभु। त्यों त्यों राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंकी यही पर। हाँ मित्र हाँ, ये सीता का ही आभूषण है। उसने अपनी साड़ी की एक पल्ली बांधकर इस आभूषण को बांध के फेंके हैं। लक्ष्मण देखो, ये सीता की कांधुली, ये सीता के बांधन। भैया ये सीता के है ना? मैंने तो चरण निहारे हैं, देखा ना माता का मैंने। मैं तो बिछुआ का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं, पर ना सकूं ये अच्छा है। आते हैं रण करने वाले, अब सावधान होकर आना। आते हैं रण करने वाले। सीते मैं आ रहा हूँ, सीते मैं आ रहा हूँ। जब से हम ऋषमुख आए हैं तुमको उदासी पाते हैं। चिंता में देख दो तुमको, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी तो सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है? मैं जिसके भय से गाय बना वो नहार सा दुखदाई है। यद्यपि मेरा भाई है पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सर्वदा तना। ले लिया राजपत्नी छीन, अब काल बना है मेरा भाई। जो भाई कभी चाहता था अब बटपट पटपट है अस्थि का श्राप वही। जग जिसे भूल जबल कहता है, उसके निडर से प्राण छुपाकर इस ऋषमुख में रहता हूँ। आ सकता नहीं बस श्राप है, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। महाराज जो 7 ताड़े वृक्ष को एक बार में आएगा तक्षक ने कह रखा है, वही विजय बाल पर पाएगा। हे प्रभु, जो इस 7 ताड़े वृक्ष को एक बार में ढाएगा वही विजय बाल पर पाएगा। बस मित्र बस, बहुत हो चुका। बाली का वध आज निश्चित है। मैं राम प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज सारण होते बाली का वध निश्चित कर दूंगा। हे मित्र तुम जाओ, जाकर बाली से युद्ध करो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सुन सुग्रीव माई आपकी कैसी आज्ञा? बाली कही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए नव बरे प्राण। बाल कहाँ छुपकर बैठा है? आ मैं तुझे इस बार पराजित करके ही दम लूंगा। अरे यह तो सुग्री का आवाज है। आज अचानक कितने दिनों के बाद फिर हमारे राज्य की तरफ कैसे आ गया? हे बाल, और तुमसे मैं युद्ध करूंगा। अरे दुष्ट निरंकुश, सुग्रीव तू फिर भूल गया? युद्ध करने चला आया, चला जा वहीं छुप जा। नहीं बाल नहीं, मैं इस बार तुमसे युद्ध करके ही रहूंगा। तो ठहरो, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है आओ। नहीं स्वामी, आप इस समय युद्ध करने मत जाइए,
ना जाने क्यों मेरी सुबह से बाई आंख रख रही है। और आपका भाई जिनसे मिले हैं वो तीनों लोग के मालिक हैं। इस समय युद्ध करने मत जाइए स्वामी। अरे दुष्ट बल, कहाँ छुपका बैठा है? आ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, युद्ध। मेरा दुश्मन अगर मेरा भाई है दुश्मन ही मुझे कर रहा है और मैं तेरे पास बैठा हूं, ऐसा और मैं तेरा भाई है और राजी मां का दूध पी रहे हैं, तो फिर मैं अपनी मां का दूध का कैसे बोल सकता हूं? मैं हमेशा रहूं उसे हम पूरी भाषा कराता हूं। नहीं स्वामी, आप मत जाइए। हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी। अरे दुष्ट बल, कहाँ छुपका बैठा है? अरे मैं तुमसे युद्ध करूंगा, युद्ध। अरे दुष्ट सिगरी, तुम अपना पिछले याद कर भूल गए जो युद्ध करने चले गए। अरे बल, मैं तुमसे फिर युद्ध करूंगा और ये राज्य छीन लूंगा। तो चलो आ जाओ मैदान में, चलो। संदेह हो गया। सुग्रीव को बहुत मार पड़ी। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने है काल समान बाल मुझको बल इसका तोड़ लिया मैंने है। हे राम, तुम्हारे कहने से मेरा बाजू लड़ते रहे, मुझ पर मुक्का गिरते रहे, तुम ताकते रहे खड़े खड़े। मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकालने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दो। फिर भी मैं बार बार तनुआ पर बाढ़ चढ़ा था। तुम दोनों एक शक्ल के हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, तुमको भी कवच समान रहे, मुझको भी हार का ध्यान रहे। जाओ मित्र, फिर जाओ। नहीं प्रभु नहीं, अब मुझ में वो शक्ति नहीं जो नहार से संग्राम करूं। जाओ मित्र, एक बार और जाओ। ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसा ही इच्छा है तो एक बार और युद्ध करूंगा। एक रूप तुम दाता दो, भ्रमते नहीं मारो सो। कहाँ छुपका बैठा है? आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, युद्ध। मेरी गए सुमन के माला, पटवा पुण्य बल रे विशाला।
इस बार मौत का नींद नहीं सुना है तो मेरा नाम सुखदेव नहीं। स्वामी, आपको कितनी बार कह चुकी हूँ आप बाहर मत जाइए कि आपका भाई जिनसे मिले हैं और तीनों लोग के मालिक हैं। अरे तारा, देख रही हो ये मेरा ही भाई है, ये फिर भी बार बार अचानक क्यों आ रहा है? हमें देखकर ये बताओ, हम घर में बैठे रहेंगे और मेरे भाई मेरे ही दरवाजे पे आकर ललकारेगा? ऐसा कभी कोई हो सकता है? अरे बोल, कहाँ चुप कर बैठा है? आ, मैं तुम्हें युद्ध करूंगा, युद्ध। ये बताओ, तुम भी भूल गए? अरे अपना जान का तो भीख मांगता है एक परिंदा भी, जब हम मौत से लड़ते हैं तो तुम मेरे ही सामने अपना प्राण की आहुति देने के लिए मुझसे चुनौती कर रहे, मेरे दरवाजे के सामने आ जा रहे हो। क्या तुझे अपने मौत से डर नहीं है? नहीं बोल रहे, मुझे अपनी मौत से डर नहीं है, मुझे अपनी प्रजा प्यारी है, प्रजा। तो ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। देखिए, 15-20 मिनट की और लीला है, 15 मिनट की। आप लोग शांति से बैठिए, लंका जल जाएगी फिर चले जाना है। आप लोग 20-20 में उठा मत करिए। आ जाओ, चलो मैदान में लड़ते हम दोनों। तो आ जाओ, आ जाओ। पराबिका में सर बैठ जाइए आप लोग। लीला लंबा है, अभी लंबा युद्ध चलेगा, बैठ जाओ, बैठो। किसी ने तीर मारा, करारा है और दगा दगा, धोखा धोखा, छत्री का धर्मा उठता है निस्सार काम के लिए नहीं, खल तल अब तक संघार न हो, विश्राम राम के लिए नहीं। होकर सुखड़ के संरक्षक तुमने ही मुझको उबारा है, वृक्षों के पीछे छुप कर क्या तुमने ही मुझको मारा है?
सच में मेरा भाग्य बड़ा जो घर बैठे समदर्शी आए। भाई के कारण मैंने भी ये दर्शन पाए। सिर्फ मुझे जो कुछ शब्द हुआ सचमुच भविष्य समय के है। अब मैं कुछ बात मांगो जो टूटे हुए हृदय के हैं। इसमें भी कुछ से मत करना। सुरमुरा का कर्म है जो चुपकर मेरे प्राण लिए। यह रघुवंशी का धर्म नहीं। तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वालों का बल तुझ में खींच कर आएगा। अरे वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी विचारों से हमने यह बाण छिप करके मारा है। सूर्य हमारा भाई है, भाई भाई है दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सूर्य में बाल शत्रु तो कैसे राय विलक्षण है। रकुल के राय उत्तर दे बद करने का क्या कारण है। कन्या भगनी, सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्ट देखता है वह पथ के योग्य दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र। क्या सुना नहीं? दुख मित्र का हरता है। यह वाक्य नीत का सुना नहीं? जो मेरे पिछड़ी सीता को मुझसे प्रण कर मिलाने का क्या मैं भी कुछ प्रयत्न करूं इसकी तकलीफ मिटाने का। मित्र का तो प्रभु ने तो कष्ट उठाए हैं जिसके कारण पृथ्वी पर से बाल को मिटाए हैं और कुरेंद्र के लिए सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। यह ध्यान रहे पौधा पाकर सच्चे मित्र बन जाता है। निर्भय सुकन्या ऐसा जो सीता सुध का काम करे। गिरधर में वह कहा सकती जो नार से संग्राम करे। हाँ प्रभु मुझसे पले मिले होते तो अवश्य दिखला देता। पावक किस चाहती होती सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैं उस तुच्छा नारी को चाहे मार काट में दबा है। अब तक न जानते थे तुझको। तू ऐसा है, तू इतना है। हाँ बातें हो जाने पर समझे हैं कि तू कितना है। जो मांगना चाहता सो मांग बाली। बतलाओ तुझको मैं क्या दूं। यदि मरना नहीं चाहते हो तो बोलो अभी जिंदा कर दूं। हर समझदार दुनिया में और चंद ध्यान में लाते हैं लेकिन मरने के ठीक समय पर मुझसे राम नाम न कर पाते हैं। ऐसा तो प्रभु है और राम सामने है मेरे। जो बात तेरे को से कहा प्रभु अच्छा है कुछ ले लूं प्रभु। अनुराग आपसे है जिस जगह कर्म करो
बस चंडू में ये भगवान अब इस अपने पालक अंगद का हाथ में हाथ फेरे भगवान। अब इस अपने बालक का हाथ में हाथ दे रहे हैं भगवान। इसे दे रही हूं। अब सेवा को आज्ञा दो भगवान, सेवा को आज्ञा दो भगवान। हनुमान, तुम अंगद के साथ और जामवंत, नल, ने, सुसैन आदि के साथ तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ और कुछ उत्तर की दिशा की तरफ जाओ, कुछ वानरे पश्चिम की दिशा के तरफ के जाओ। और ये याद रहे कि तुम लोग को 1 माह से पहले ही सीता माँ का पता लगा के आना है, नहीं तो मेरे हाथों तुम लोग को अपना प्राण धोना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। सकता हूँ, किंतु मैं वापस आऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता है। हे हनुमान, तुम याद करो, एक बार तुमने सूर्य को पका फल समझकर खा लिया था, अतः तुम अपने शक्ति का स्मरण करो और हमारी रक्षा करो। आओ जामवंत बलवंत कहो, बादल को तोड़ गिरा दूं मैं, या लंका उलट पलट करके रावण को धूल मिला दूं मैं, लंकाधीश्वर के मस्तक को। बोलो तो अभी काट डालूं या इस समुद्र की खाई को हिमगिर से अभी फाड़ डालूं, श्री जनक लली को कंधों पर बैठाकर यहाँ लाऊं मैं। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या लंका पूरी जलाऊं मैं? जो तुम्हारी आज्ञा। ठीक है, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना, श्री राम राम कीर्तन करना, आशीष मुझे देते रहना। जय श्री राम। लंका मंदिर बना जय श्री राम। हे विप्र, आपके तेज को देखकर न जाने क्यों मेरा मन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। निश्चय ही आप कोई भक्त प्रतीत पड़ते हैं। बताएं, इधर कैसे आना हुआ? इस निशाचरों के बीच बसे इस मुझ जैसे निशाचर को इस कुटिया में आपकी तरफ आपको कैसे आना हुआ? मैं राम भक्त हनुमान हूं। आप राम की शरण में चले जाइए, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। क्या आप हनुमान हैं? बहुत मैं धन्य हूं कि मेरे आदर्श प्रभु श्री राम के भक्त आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। हे हनुमान, आप मुझे अवगत करें कि क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे निशाचर को भी स्वीकार कर लेंगे? वे कृपा निधान है, हर शरणार्थी को शरण देते हैं। इसलिए हे महाराज विभीषण, आप प्रभु के शरण में जाइए। ठीक है हनुमान, आपका कल्याण हो। जय श्री राम। लंका निशाचर निकरने वासा, यहाँ कहाँ से जन
दशरथ के 4 पुत्र। किसी कारणवश बड़े पुत्र राम, भार्या सीता, अनुज के साथ वन में आए। पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे। एक मृज्ञा के धोखे में पड़ने के कारण उनकी भार्या सीता का हरण दुष्ट रावण ने कर लिया। मैं उन्हीं का पता लगाने के लिए समुद्र लांघकर यहां आया हूं। हे, आप जो भी हो, आप मेरे सामने आइए। जय श्री राम। हे माते, मेरे विषय में जो भी कुछ शंका है उसे दूर करें। हे सुप्रदेव, मैं प्रभु श्री रामचंद्र का दास एवं वानरराज सुग्रीव का मंत्री हूं। प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है और यह अंगूठी प्रभु ने आपको निशानी के रूप में दिया है। हे माता, इसे स्वीकार करें। अरे, ये तो मुद्रिका मेरे स्वामी की है। हे माता, है बिना एक यद्यपि हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माते, बालक का चित्त मचलता है। आया हूँ सिंध लांग करके, इस कारण भूख सताती है, यह पेट फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। वाली पर जो माली है उसका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा दृष्टि मांगी है संशय सचाट नहीं मुझे। हे माते, मुझे आज्ञा दे, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे जोरों की भूख लगी है। मैं इन फलों को खाना चाहता हूँ। आप निर्भीक होकर बिना संशय का मुझे आदेश दें। ठीक है, प्रभु का नाम लेके जाओ। आप देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। चलो नाय सिर पे ढलवागा, फल खाए से तर तोरण ठीक है इंद्रजीत, तुम सही आशा है, तुम अभी जाओ। जय लंके सुनि सुत लंके सरिसाना, पटवा मेघनाद मारस सन सुत बाद दूंगा मैं तुझको कठिन धन, मेरा बल पौरुष और प्रसन्न कर दूंगा तेरा गर्वखंड। तू खा लिया बहुत फल गंध, तू कहां से आया रे मतिमन, मैं बाढ़ चलाऊं चंद बन जाए तेरे लिए फन। तोड़ूंगा तेरे सभी धन, आ गया समीप तुम्हारा अंत, मेरे सहाय ऐसिया कंद, मैं भी हूं उनका दास संग। देकर परिचय पहले जो कुछ कहना है कह ले, जिसमें मेरा भी मन बहले, कुछ अपनी कृत कथा कह ले। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को समा हराया है, अरे जीता है मैंने स्वर्गलोक, पद इंद्रजीत का पाया है। पर तू भयभीत न हो मन में, बल तुझे नहीं दिखाऊंगा, श्रीमान पिता से क्या सम्मुख बस तुझको बांध ले जाऊंगा। मुझको तो तुझे बांधना है, अतएव बांध ले जाऊंगा। सो दासों नहीं शास्त्रों कर्तव्य दिखलाऊंगा। तू निश्चित ही है महावीर, मैं तेरा विरक्त मानता हूँ। अरे ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मास्त्र, इससे तुझको शांता हूँ। यह ब्रह्मास्त्र यह ब्रह्मभास, यह ब्रह्मशस्त्र, यह ब्रह्मवान ब्रह्मा का है, इसे काट भी सकता हूँ, पर सम्मान ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुनर्मो निश्चित डरते हैं, जिनका लेते ही नाम तुरंत सारे भवबंधन करते हैं, उनके बंधन को प्रश्न धर्म कहे। ये निशाचर मुझे बांधता है। जय श्री राम।
तो यही है। इंद्रजीत, तो कौन कहां से आया है? कुछ अपनी बात बता बन रहे। उद्यान उजाड़ा म्यूकेला क्या काम था बतला बन रहे? लंका की राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तो इतना ढीठ लुलंकू से मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों न तेरा संहार करूं? तू ही नाई बनकर का तो सब कैसा व्यवहार करूं? 10 मुख की प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूं। पहला जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूं। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्ध ज्ञान सागर है जो, रघुवंशी शिरोमणि राघवेंद्र रकुल नायक रोबर है जो स्थित रूप प्रलोक पालक पोषक संहारक है। स्थित पर जिनकी विधारी हर कार्य रूप परिचालक है, जो दशरथ अजीर बिहारी हैं, कहलाते रकुल भूषण है। अरे रिझी थी जिन पे सुपड़ का, हारे जिनसे कर दूषण है। फिर और ध्यान दे लो दसमुख, जिनकी सीता को हर लाए हो। अरे मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिनसे बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पथा लगाने में, इतने में भूख लगी ऐसी हो गया विवश फल खाने में। सुध तूने नली पहुने की निश्चर कुल में भाव या, फल खाकर डांड तोड़ता है बंदर का यही स्वभाव है। भगवान जीम लेते हैं जब, तब भक्त प्रसादी पाते हैं। इस कारण भोजन से पहले मुझ प्रभु को भोग लगाते हैं। मैंने भी रामा पर उन वृक्षों के फल खाए हैं। अरे तुम इस प्रसाद के पात्र थे, इस कारण राजसभा के सचिव बानर सचमुच उचमाती है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पे फूला है। अपने दोनों तपसी के सिर इसका अभी काट डालो। मेरे इन नजरों के राक्षसों, इस बंदर का सर मेरे सामने से काट राक्षसों में बांट दो। जो आज्ञा बिलासरी, मैं इसी के अभी टुकड़े टुकड़े कराता हूं। तनिक ठहरो मेघनाथ। हे लंकेश, यह बंदर कहीं से भटकता हुआ इधर आ गया होगा। वानर जैसे जीव को दंड देना आप जैसे प्रतापी राजा को शोभा नहीं देता। मैंने सुना है कि वानरों को उनको अपने पूंछ से बहुत प्रेम होता है, अतः आप उसी अनुसार इसके लिए कोई दूसरा दंड विचार करें। ठीक है, ठीक है। सुना हूं कि बंदरों के पूंछ से बड़ी ममता होती है, इसलिए इसकी पूंछ में घी आग लगाकर इसमें आग लगा दो। और सुनो, नगर में चारों तरफ घुमा के छोड़ दो। एक जली पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो और जितने बंदर हैं इसकी दशा को देखकर इस पे हंसी उड़ाएंगे। मंत्रीवर, तत्काल इसकी पूंछ में आग लगाकर छोड़ दो। कप के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोर पट बांध पुनी पावक देह लगाई। पावक जरत देखे हनुमानता,
माते, मैं प्रभु श्री राम का कुछ कार्य कर चुका हूँ। अब मुझे कोई चिन्ह दीजिए ताकि मेरे प्रभु को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिल के आ रहा हूँ। हे हनुमान, ये लो चूड़ामणि और जाके मेरे प्रभु से कह देना, अगर 1 महीना के भीतर अगर मेरी सुध लेने नहीं आएंगे तो मैं यही अपनी प्राण त्याग दूंगी। ठीक है माते, जय श्री राम।